नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे पोलैंड पर गिरी मिसाइल का क्या है राज और ब्रिटेन में बेकाबू हुई महंगाई। लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। पोलैंड के रक्षा विभाग ने मिसाइल हमले पर दी बड़ी जानकारी। कहा, शुरुआती जांच के अनुसार ज्यादा आशंका कि रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने गलती से दाग दी मिसाइल। पोलैंड पर मिसाइल हमले में 2 लोगों की हुई मौत। पोलैंड पर हमले के बाद लिथुआनिया ने नेटो से एयर डिफेंस बढ़ाने की अपील की। राष्ट्रपति ने असुरक्षा का उठाया मुद्दा। यूक्रेन पोलैंड सीमा पर पूरी दुनिया इस समय मिसाइल गिरने से चिंतित। इंडोनेशिया के बाली में G20 को यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संबोधित किया। रूस को कहा आतंकी देश। G20 में रूस की सदस्यता पर भी आपत्ति। रूस के हमले में यूक्रेन के कई शहरों पर बिजली, पानी, इंटरनेट का संकट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अब मारे-लागू सीट से लड़ेंगे चुनाव। ट्रंप ने महंगाई घटाने, सीमाओं को सुरक्षित करने का वादा किया। मेक अमेरिका ग्लोरियस अगेन का दिया नारा। पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक ने भारत के युवाओं को सौगात दी। यूके इंडिया माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत हर साल 18 से 30 साल के 3000 भारतीय युवाओं को वीजा देने का ऑफर दिया। ब्रिटेन में रहने और काम करने का सुरक्षित माहौल का भी वादा। 97 साल की उम्र में चुनावी मैदान में उतरे मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के चुनाव लड़ने के निर्णय से विरोधी पार्टियों की बिगड़ सकती है तबीयत। 19 दिसंबर से मलेशिया में आम चुनाव। म्यांमार से भारी संख्या में पड़ोसी देशों में पलायन को मजबूर रोहिंग्या मुस्लिम। सैकड़ों रोहिंग्याओं ने लकड़ी की नाव से सीमा पार की, इंडोनेशिया में शरण ली। इंडोनेशिया के पुलिस चीफ ने कहा, पलायन करने वालों में 36 महिलाएं, 22 बच्चे। घुटने में चोट के बाद फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुए फ्रांस के फुटबॉलर क्रिस्टोफर कुकू। क्रिस्टोफर की जगह बुंडेसलीगा के खिलाड़ी को दी जाएगी। ग्रुप डी में डेनमार्क, ट्यूनीशिया के बाद फ्रांस की टीम से ऑस्ट्रेलिया के बीच जोरदार भिड़ंत होगी। अपोलो प्लान के 50 साल बाद चंद्रमा पर बड़े मिशन की तैयारी। नासा ने चंद्रमा पर भेजा अपना सबसे भारी भरकम अंतरिक्षयान। केप कैनवेरल से सुरक्षित ढंग से महत्वाकांक्षी न्यू मून रॉकेट की लॉन्चिंग 42 दिनों में वापस आएगा। मशहूर सिंगर टेलर स्विफ्ट के चाहने वालों की दीवानगी 7वें आसमान पर। 5 साल बाद उनके लाइव कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने के लिए मारामारी। टिकट बेचने वाली साइट ने कहा, भारी संख्या के चलते देर तक बुकिंग को हमें इंतजार करना पड़ रहा है। वेबसाइट को ठीक करने में जुट गई है कंपनी। एक मिसाइल ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। यूक्रेन की सीमा से सटे पोलैंड के एक हिस्से में जब मिसाइल गिरी तो पहले इसे रूसी हमले के तौर पर देखा गया। दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। लगा स्थिति बिगड़ जाएगी, लेकिन अब यह जानकारी मिली कि पोलैंड पर गिरने वाली मिसाइल यूक्रेन की थी। पोलैंड की जमीन पर मौजूद मिसाइल हमले की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध को लेकर चिंता बढ़ा दी। ये वो हमला है जिस कारण अमेरिका से लेकर रूस तक के नेता हरकत में आ गए। तो इसी हमले के कारण अचानक दुनिया के 7 विकसित देशों को मंथन तक करना पड़ा। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीने से भीषण युद्ध जारी है। बीती रात रूस ने एक साथ 90 मिसाइल यूक्रेन पर झोंक दिए, लेकिन दुनिया तिलमिलाई उस मिसाइल से जो पोलैंड पर गिरी। ये तस्वीर उसी मिसाइल के गिरने और शोले भड़कने की है जो पोलैंड के एक हिस्से पर गिरा। शक ये जताया गया कि रूस ने इन मिसाइलों को दागा था। हालांकि इस हमले के फौरन बाद रूस ने सफाई देते हुए ऐसे किसी भी हमले से इनकार किया। मिसाइल गिरने के फौरन बाद अमेरिका समेत G7 के सभी देशों ने बैठक की और हमले पर जांच कराने की बात कही। हालांकि इस बैठक के बाद बाइडेन ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये हमला रूस की तरफ से किया गया नहीं दिख रहा है। I don't want to say that till we completely investigate, but it is. It's unlikely in the minds of the trajectory that it was fired from Russia, but we'll see. बताया जा रहा है कि इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यही कारण रहा कि पोलैंड में मिसाइल गिरने की खबर सामने आते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमला करार दिया। राहत की बात यह है कि तमाम देशों ने संयम दिखाया। रूस ने भी हमले के आरोपों से इनकार किया है।
पोलैंड भी जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है। कूटनीतिक मोर्चे पर कवायदें चल तो रही हैं, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध हर दिन के साथ ज्यादा उलझ रहा है। आज तक ब्यूरो। खेरसौन का ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गया। मलबे के ढेर में बदल चुके इस पुल की भयानक तस्वीरें सामने आई। ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है कि पुल के कई टुकड़े हो गए हैं। नदी में टुकड़ों के ढेर पड़े हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि खेरसौन छोड़ते समय रूसी सेना ने ब्रिज को उड़ा दिया। ये पुल नीपर नदी पर बना था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस की सेना ने खेरसौन छोड़ने से पहले जमकर तबाही मचाई है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने खेरसौन को रूसी की सेना से आजाद करा लिया और फिर से कब्जा कर लिया, जिसकी तस्वीरें भी आई थी, जिसमें यूक्रेनी सेना को खेरसौन के लोगों के साथ जश्न मनाते हुए देखा गया था। अपने कार्यकाल में विवाद में रहने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। उन्होंने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. अपने इस बयान के साथ ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का बिगुल फूंक दिया है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए बुधवार को आधिकारिक तौर पर दस्तावेज भी दाखिल कर दिए। अब वो तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में होंगे और 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर से रिपब्लिकन पार्टी के दावेदार होंगे। अपनी उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही ट्रंप ने मौजूदा जो बाइडेन सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन के नेतृत्व में गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अवैध प्रवासियों और ड्रग्स की तस्करी पर भी बाइडेन सरकार को आड़े हाथों लिया। उधर उनके इस ऐलान पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की और कहा कि ट्रंप अमेरिका की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। लंबे समय से चर्चा थी कि ट्रंप 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर दांव लगा सकते हैं। अब ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है। इसके बाद से 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ और दिलचस्प हो गई है। अब देखना होगा कि अपने कार्यकाल में विवादों में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की जनता फिर से अपना नेता चुनती है या नहीं। आज तक ब्यूरो। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी से मिलने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने भारत के लिए हर साल 3000 वीजा जारी करने का बड़ा ऐलान किया। ये वीजा उन युवाओं के लिए है जो ब्रिटेन जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। ब्रिटेन का पीएम बनने के बाद ऋषि सुनाक की पीएम से पहली मुलाकात थी। जब ऋषि ने अपनी पार्टी टूरी के लीडरशिप चुनाव में जीत हासिल की तो प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके पूरे भारत की तरफ से उन्हें बधाई दी थी। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई से लोग बेहाल हैं। फ्यूल, खाने के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। देश में महंगाई दर 41 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ब्रिटिश सरकार और ब्रिटेन की जनता की मुश्किलें बढ़ती महंगाई ने बढ़ा दी हैं। देश में महंगाई दर 41 साल के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। फ्यूल और खाने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई दर में बढ़त बाजार के अनुमानों से भी अधिक रही है। गुरुवार को सरकार अपना बजट सामने रखने जा रही है, जिसमें लोगों की राहत और महंगाई पर नियंत्रण कर दोनों को लेकर एक साथ कदम उठाने की योजना है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तेल गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, जिसकी वजह से ब्रिटेन में महंगाई दर दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सरकार जल्द ही कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाने जा रही है। सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। नई बजट में कई सख्त फैसले लिए जा सकते हैं और सरकार कई छूट को वापस लेने का ऐलान कर सकती है। महंगाई दर अक्टूबर महीने में 11% को पार कर चुकी है। यही आंकड़ा इससे पहले महीने सितंबर में 10.1% था। बता दें, पिछले दिनों ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस को अपनी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था और फिर भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुना गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि आर्थिक संकट से जूझ रहे ब्रिटेन को सुनक कैसे बाहर निकालते हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए
आज तक।